हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वाच्य। हमने वाच्यों के बारे में आपको बताया, 3 प्रकार के वाच्य हमने आपको बताए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। तो देखो, जो वाच्य हैं उनको परिवर्तन कैसे करते हैं, उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं, यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होता है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी वाच्यों का परिवर्तन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे जो कर्तृवाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे, यानी कि कर्तृवाच्यों को परिवर्तित करेंगे कर्मवाच्यों में। ठीक है, अब कर्तृवाच्य कौन से होते हैं? देखो, जो कर्तृवाच्य हैं वो तो उनमें कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार होता है। यानी कर्ता का यदि हम लिंग, वचन और पुरुष बदलें, परिवर्तित करें, तो जो क्रिया है उसका वो भी परिवर्तित होते, उसका भी रूप परिवर्तित होता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में ये होता है कि जो क्रिया का विधान होता है वो कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। अब देखो, हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। जैसे अब मान लीजिए अपने पास कोई वाच्य है, जैसे वह हिंदी पढ़ रहा है, हमने ये वाक्य लिखा। अब देखिए, ये कर्तृवाच्य कैसा है? कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है, ये क्रिया है, ये कर्ता है। ठीक है, वह हिंदी पढ़ रहा है। लेकिन इसको हम कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो ध्यान रखो, एक तो से द्वारा, के द्वारा, ये इसमें आते हैं। देखो, अब इसमें अपन को इस कर्म को प्रधान बनाना है। कर्म प्रधान कैसे बनेगा? तो कर्म इस प्रकार प्रधान बनेगा, जैसे हमने इसको परिवर्तित कर दिया, उसके अनुसार उसके द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, उसके द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। अब देखो, इस वाक्य में क्या है? ये तो कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य। देखो, इसमें जो हिंदी है, यानी जो कर्म था, ये प्रधान हो गया। अब देखो, पढ़ी जा रही, यहाँ तो रहा है और यहाँ रही है, क्योंकि ये हिंदी के अनुसार आ रहा है और ये वह के अनुसार आ रहा था, वह करता था, इसके अनुसार आ रहा है, ये कर्मवाच्य बना दिया। तो ये जो कर्म है इसके अनुसार क्रिया भी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, उसका रूप परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा देखिए, जैसे हमने कहा गीता गाना गाएगी, ये वाक्य लिखा हमने। अब ये कर्तृवाच्य है, कैसा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये कर्ता है, और ये क्रिया है, और ये ऑब्जेक्ट कर्म है। ठीक है, अब जो ये क्रिया है ना, ये क्रिया ये इस कर्ता के अनुसार है। देखो, गीता गाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर राम करते, राम गाना गाएगा आता। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। अब इसको हम चेंज करेंगे कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में जब इसको चेंज करेंगे हम, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बनेगा गीता के द्वारा गाना गाया जाएगा, गीता के द्वारा गाना गाया जाएगा। अब देखिए, इस वाच्य का, इस वाच्य का, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इस वाच्य में क्या था? कर्ता प्रधान। इस वाच्य में क्या है? कर्म प्रधान। ये कर्म है, ये अब गाना गाया जाएगा। देखो, यहाँ पर जाएगा आ गया, यहाँ पर गाएगी। ठीक है, और जो
कर्ता से हम कर्म बनाते हैं, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, उनमें क्या करना है अपन को, कुछ शब्द हैं देखो, जैसे या तो से लगता है या के द्वारा ये लगते हैं, इनको लगा करके हम क्या बनाते हैं, कर्मवाच्य बनाते हैं। ठीक है, देखिए वो तीसरा उदाहरण देखिए, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गीता से गाना गाया जाएगा। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, गीता से गाना गाया जाएगा। अब ये हम किस में बदल रहे हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, मनीष फूल तोड़ रहा है। अब देखिए ये कर्ता है, ये क्रिया तोड़ रहा है, ठीक है, और ये कर्म है। लेकिन इस वाच्य में जो कर्ता है वो प्रधान है, कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान है। ठीक है, जब इसको हम बनाएंगे कर्म वाच्य में, जब इसको परिवर्तित करेंगे तो कैसे होगा, देखिए मनीष के द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। यानी कि अब इसमें मनीष की बजाय, कर्ता की बजाय जो कर्म है वो प्रधान हो गया, उसके अनुसार क्रिया का विधान हो रहा है। देखो फूल तोड़े जा रहे हैं, अब मनीष के अनुसार क्रिया नहीं आ रही यहाँ पर, बल्कि फूल यानी जो कर्म है ना उसके अनुसार क्रिया आ रही है। और जब कर्म के अनुसार क्रिया आएगी तो फिर वो कौन सा होगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित किए। देखिए और कुछ वाक्य आपको हल करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई वाक्य है, तुम चाय लाओगे, ये है जैसे। अब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। देखो ये कर्मवाच्य है, देखो ये कर्तृवाच्य है, कर्ता और ये क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। ठीक है, अब इसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए इसमें अपन क्या लिखना पड़ेगा, तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा चाय लाई जाएगी, तुम्हारे द्वारा चाय लाई जाएगी। अब ये जो कर्म था चाय, इसके अनुसार ये क्रिया आ रही है, तो जब कर्म के अनुसार क्रिया का विधान है तो फिर वो कैसा होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये शब्द कुछ याद रखने, से या के द्वारा, इनको लगा करके ही हम क्या बनाते हैं, ये कर्ता के, देखो इनको लगाते कहाँ हैं, ये से या के द्वारा है ना, ये कर्ता के बाद लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, कर्ता के बाद लगाने हैं। आपने अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, वही है ये। ठीक है, तो कर्ता के बाद द्वारा या से लगाना है अपन को, और जो क्रिया है वो किसके अनुसार, वो कर्म के अनुसार परिवर्तित कर देनी है, तो वो कर्मवाच्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। और जैसे उदाहरण हम भी पढ़ सकते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, ये छोटा सा वाक्य लिखा हमने। अब देखिए ये कर्तृवाच्य, क्योंकि वह पढ़ता है, यानी वह के अनुसार, वह कौन है, कर्ता है। अब वह के अनुसार क्रिया आ रही है तो फिर क्या होगा, वो कौन सा होगा, वो कर्तृवाच्य होगा। अब इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। देखो तो वह का बन गया उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो, अब पुस्तक कर्म था, पुस्तक पढ़ी जाती, इसके अनुसार क्रिया आ गई,
तो जब कर्म के अनुसार क्रिया का विधान होगा तो वो क्या होगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, अर्थात कर्मवाच्य में क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है। तो ये हमने पढ़े कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब हम आपको बताएंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब देखिए, अब की बार क्या करना है अपन को, जो कर्तृवाच्य है उनको परिवर्तित करना है भाववाच्य में। ठीक है, तो कर्तृवाच्य अपने पास मान लीजिए है, वह तेज दौड़ता है। ये कर्तृवाच्य, ये कैसा है, कर्तृवाच्य, क्योंकि वह क्या है, कर्ता, वह दौड़ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। ठीक है, अब इसको अपन भाववाच्य में बदलते हैं। देखो हमने जब वाच्य पढ़े तो आपको बताया कि भाववाच्य में तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, न कर्म के अनुसार क्रिया होती है, बल्कि क्रिया होती है भाव के अनुसार। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, इसको अपन को बनाना पड़ेगा, उससे तेज दौड़ा जाता है, उससे तेज दौड़ा जाता है। अब इसमें तेज दौड़ने का भाव है। ठीक है, तो ये जो दौड़ा, ये दौड़ने का जो भाव है ये यहाँ पर आ गया, उसके अनुसार क्रिया आ रही है। ठीक है, और जब भाव के अनुसार क्रिया आती है तो वो क्या होता है, वो भाववाच्य कहलाता है। और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मैं सर्दियों में नहीं नहाता। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। देखिए, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, अब ये कर्तृवाच्य, क्योंकि मैं क्या है, कर्ता, नहाता। ठीक है, ये क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया। अब भाव के अनुसार क्रिया बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे, मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, नहीं नहाया जाता। ये देखिए, ये बन गया। अब देखो, नहाया जाता, नहीं नहाया जाता, इसके अनुसार क्रिया आ रही है। ठीक है, तो सर्दियों में नहीं नहाना, नहीं नहाने का भाव है तो उसके अनुसार क्रिया आ रही है, तो ये भाववाच्य है। और जैसे मनीषा नहीं रोती। ये देखिए, अब इसमें मनीषा क्या है, कर्ता, रोती क्या है, क्रिया, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रिया, इसलिए कर्तृवाच्य है। अब इसको हम परिवर्तित करेंगे भाववाच्य में। तो देखो, भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका भाववाच्य में कैसे होगा, मनीषा से नहीं रोया जाता, मनीषा से नहीं रोया जाता, नहीं रोने का भाव है। देखो, रोया, नहीं रोया, इसके अनुसार क्रिया। ठीक है, और उदाहरण देखिए, जैसे मैं हंसता हूँ। ये छोटा सा वाक्य लिखा हमने। देखो, इसको परिवर्तित करेंगे। अब मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे, मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे हंसा जाता है, मुझसे हंसा जाता है। अब देखिए, हंसने का भाव है। ठीक है, उसी के अनुसार क्रिया आ रही है। तो जब भाव के अनुसार क्रिया होगी तो वो कौन सा वाच्य होगा, वो होगा भाववाच्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। ये अपने कर्तृवाच्य से भाववाच्य पढ़ा। ठीक है, यानी कि कर्तृवाच्य को हमने कर्मवाच्य में बदला और फिर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला।
अब देखिए, अब हम बदलेंगे, अब आते हैं कर्मवाच्य पर। ठीक है, जैसे अब अपन क्या करेंगे, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, अर्थात तो इससे पहले तो हमने कर्तृवाच्य को चेंज किया था और अब की बार हम चेंज करेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, अर्थात पहले कर्मवाच्य लिखेंगे और उसको चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में। ठीक है, देखो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपन ने वाक्य लिखा, उसके द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये वाक्य लिखा हमने। अब इसमें क्या है, देखो उसके द्वारा कर्मवाच्य है ये। ठीक है, यानी कहानी कर्म है, इसके अनुसार क्रिया आ रही है, कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है, अब इसको परिवर्तित करेंगे हम कर्तृवाच्य में, यानी कि इसको कर्ता प्रधान बनाएंगे। ठीक है, अब इसको कर्ता प्रधान बनाएंगे तो क्या होगा, उसके द्वारा का हो जाएगा वह कहानी सुनाएगा, वह कहानी सुनाएगा। अब देखिए, ये कर्ता है और ये क्रिया है, वह सुनाएगा, यानी कर्ता के अनुसार क्या आ रही है, क्रिया आ रही है, और जब कर्ता के अनुसार क्रिया आती है तो वह कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, पिताजी के द्वारा खाना बनाया जाता है, ये वाच्य देखिए, पिताजी के द्वारा खाना बनाया जाता है, के द्वारा आ गया तो समझो कर्मवाच्य है। ठीक है, के द्वारा से या से द्वारा, तो देखो इसमें खाना जो कर्म है, ये तो इसके अनुसार क्रिया आ रही है, खाना बनाया जाता है। अब जब अपन इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो फिर कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता प्रधान कैसे होगा, अब ये बनाएंगे हम, पिताजी खाना बनाते हैं, पिताजी खाना बनाते हैं। देखो पिताजी के अनुसार ये क्रिया आ गई, पिताजी बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोई कर्मवाच्य है, निकिता द्वारा भोजन बनाया गया। अब ये कर्मवाच्य है, देखो द्वारा आ रहा है, इसमें भोजन कर्म है और ये क्या है, क्रिया, बनाया गया, भोजन बनाया गया। अब इसी को हम यदि कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना चाहें तो कैसे होगा, सीधा सा ये होगा, देखो निकिता ने भोजन बनाया, निकिता ने भोजन बनाया। अब इसमें जो कर्ता है निकिता, वो प्रधान हो गई, उसके अनुसार क्रिया आ रही है, निकिता ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। तो इस प्रकार से हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य परिवर्तन, यानी अपन को मान लीजिए भाववाच्य मिले, उसको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे
अब देखो भाववाच्य में क्या है, भाव प्रधान होता है, और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास कोई वाक्य लिखा हुआ है जो भाववाच्य, देखो उससे रहा नहीं गया। अब नहीं रहने का भाव है इसमें, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे कर्तृवाच्य में। अब जब कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका क्या बनेगा, वह रह नहीं पाया, वह रह नहीं पाया, ये बन गया। देखो ये तो है भाववाच्य, उससे रहा नहीं गया, नहीं रहने का भाव। अब कर्तृवाच्य में क्या, वह रह नहीं पाया। अब वह के अनुसार क्रिया आ रही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए। अब आगे जैसे और एक भाववाच्य लिखा हमने, सरिता से घर में सोया जाता है, ये वाच्य लिख दिया हमने, ये भाववाच्य है। अब इसको परिवर्तित करेंगे हम कर्तृवाच्य में, और जब कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो सीधा बनेगा, यानी कर्ता को प्रधान करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सरिता घर में सोती है, ये हो गया। अब इसमें ये कर्ता प्रधान हो गया, ये कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, ठीक है। और उदाहरण जैसे राम से रोया भी नहीं गया, ये लिख दिया हमने। अब देखिए ये भाववाच्य, नहीं रोने का भाव इसमें। अब इसको हम जब कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे, यानी कि कर्तृवाच्य बनाएंगे इसका, तो क्या आएगा, तो इसका आएगा राम रो भी नहीं सका, राम रो भी नहीं सका। अब देखो इसमें कर्ता प्रधान हो गया, ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य हो गया। तो इस प्रकार हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।